कौन पता ना मेहर के पीछे छोड़ दे। प्रतिमान छोड़ो मुझे, क्या चाहिए तुम्हें? छोड़ो मुझे, डाल गाड़ी के अंदर, छोड़ो मुझे। मेहर, अरे ओ मेहर, सुनो, I love you too, लेकिन अम्मी बुला रही है, बाद में फोन करते हैं, ओके? बाय। हाय अम्मी, यही तो हूँ। बताइए क्या काम है? आजकल की लड़कियां भी ना फोन से चिपकी रहकर पूरा दिन। घर के काम में थोड़ा ध्यान दिया कर। ये ले चाय और नाश्ता चाचा को दे के आ, चल। बच्चों, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? और जानेंगे भारत के इतिहास के बारे में। चाचा जी, चाय। रख दो। अपने अब्बा को बता दिया कि कल रात मैं घर नहीं आया था। हाँ तो क्योंकि तुम नहीं आए थे, झूठ कहाँ कहा मैंने? पूछा उन्होंने तो मैंने बता दिया। बता रहा हूँ मैं, तू ना ज्यादा उड़ मत। नहीं तो क्या? हाँ? आया। नहीं, हम थोड़ी देर में आते हैं, सलमा के घर जा रहे हैं। तो इमरान जी, हमने सुना है कि जिस लड़की से आप प्यार करते हैं उसके घर वाले तो उसके लिए लड़का ढूंढ रहे हैं। तुम्हें यहाँ पे मजाक सूझ रहा है, और मैं यहाँ पर रात दिन एक करके टैक्सी चलाता हूँ, अपने भाई के गैरेज में काम करता हूँ ताकि कुछ पैसे जोड़ सकूं और तुम्हारा शोहर बन सकूं, और तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रही हो। हम जानते हैं इमरान, और तुम भी तो जानते हो ना कि तुम्हारे अलावा हम और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकते। बस अब्बू के गुजर जाने के बाद चाचा जी ने अम्मी और हमें संभाला, और तुम जानते हो ना वो कैसे हैं। जानता हूँ, उन्हें कतई मंजूर नहीं होगा कि तुम्हारा निकाह एक टैक्सी ड्राइवर के साथ। आखिरकार वो ठहरे प्रोफेसर जाट और हम 10वीं पास। लेकिन हाँ, बोल देना उनसे, जितना प्यार इमरान अपनी मेहर को करता है कभी कोई दूसरा नहीं कर सकता। हम घर पे बताना चाहते हैं, बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं। मगर वो सही वक्त आएगा कब मेहर? कब से हम सिर्फ यही सुने जा रहे हैं, हमसे और इंतजार नहीं है। इमरान, हम घर पे जरूर बताएंगे, बस कुछ वक्त और दे दो प्लीज। पक्का प्रॉमिस, ओके? फिर से चोरी? ये तो रोज का नजारा हो गया यार। लगता है ये गैंग वालों का ही काम है। ऐसे ही पिछले हफ्ते ऐसी ही चोरी हुई थी। क्या बात कर रहा है? हाँ। अच्छा, तो आपने देखा है? तो आपने तो जरूर कुछ देखा होगा। नहीं, मैंने कुछ नहीं देखा। कहाँ थे आप अब तक? जी मतलब कि जब आपके पड़ोस में चोरी हुई तब आप कहाँ थे? मैं तो अपनी सहेली के घर गई थी। आप तो घबरा गए, ऐसा लगता है जैसे कि आपकी कोई चोरी पकड़ी गई है। क्या बात कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, ये तो बस एक रूटीन पूछताछ है। खैर, आपको परेशान किया उसके लिए बहुत बहुत माफी। चलता हूं मैं। वैसे क्या नाम है आपका? मेहर हयात, और मैं इसकी अम्मी आलिया हयात। आलिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया चाय पिलाने के लिए। आगे कभी भी कोई भी किसी भी तरह की जरूरत हो तो याद करिएगा। कमाल खान नाम तो याद ही होगा आपको। साकिब को हमारे बारे में पता है इमरान। और तुम्हें लगता है कि वो चाचा से जाके चुगली कर देगा? तुम नहीं समझोगे। क्या नहीं समझूंगा मैं? यही तेरी हैसियत तुमसे निकाह करने की? क्या करूं मैं? टाका डालूं, चोरी करूं, बैंक लूट लूं, क्या करूं मैं? अरे रातों रात मैं कहां से इतना पैसा ले आऊं कि तुम्हारे घर वाले मुझे अपना ले? कर तो रहा हूं मैं मेहनत। हाँ,
मेरी इतनी हैसियत जरूर है कि मैं तुम्हें खुश रख सकूं। ये हम जानते हैं इमरान, और हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। हाँ क्या हुआ? इमरान, वहाँ उस पेड़ के पीछे कोई है, वहाँ प्लीज जाके देखो ना। कोई नहीं है वहां पर, फितूर है तुम्हारा। डर लगता है इमरान, हम किसी भी हालत में तुम्हें खोना नहीं चाहते। नमस्कार, मैं पूजा गौर सावधान इंडिया यूपी फाइट्स बैक में आप सबका स्वागत करती हूँ। प्यार का एहसास हैसियत देखकर दिलों में दाखिल नहीं होता। मोहब्बत को मुहरबंद करने की शर्त समाज और परिवार की शर्तों से बिल्कुल अलग है। यही वजह है कि एक दूसरे के प्यार में धड़क रहे दो दिल जब इन शर्तों को लांघते हैं तो साजिशें अंगड़ाइयां लेने लगती हैं। यूपी के अलीगढ़ में भी मेहर और इमरान के प्यार ने हैसियत की दीवार लांघी थी। इमरान एक टैक्सी ड्राइवर था और मेहर एक प्रतिष्ठित परिवार की बेटी। जाहिर है कि ऐसे में उनका प्यार निशाने पर आना ही था और आया भी, लेकिन किसके? यकीन मानिए, जब इस सवाल का जवाब आपके सामने आएगा तो आप सन्न रह जाएंगे। साहब पब्लिक प्लेस पे डर्टी पिक्चर बना रहे हैं, बोलो तो तोड़ू कर लौटे को। रुको रुको, एक मिनट रुको। हाँ मेहर, क्या है सब? जी हम बात कर रहे थे बस। वो तो दिखाई दे रहा तुम कौन सी बातें कर रही हो। और क्यों बे, शरीफ घर की लड़कियों के साथ इस तरह से छिछोरी हरकत करते हुए शर्म नहीं आ रही है? ले चलूं अंदर तुझे? जी देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आई एम सॉरी, बस हम निकल ही रहे हैं। चलो मैं। हम नहीं निकल रहे हैं, सिर्फ तुम निकल रहे हो। चलो यहाँ से। और सुनो मेहर, हम तुम्हें घर छोड़ देते हैं। जी मैं चली जाऊंगी। तुम्हारी और तुम्हारे परिवार सबकी परवाह हमें। चलो। मैं इनके साथ चली जाऊंगी। देखो मेहर, ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तुम प्रोफेसर के घर की बेटी हो और उस टैक्सी ड्राइवर के साथ, मेरा कहने का मतलब है कि क्यों उस छोटे आदमी के साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो? मैं यहीं से चली जाऊंगी, शुक्रिया। सुनो मेहर, मुझसे डरो मत। मैंने वर्दी पहनी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्यार मोहब्बत को समझता नहीं। खैर, तुम्हारा ये जो राज है वो राज ही रहेगा और मेरे साथ ही दफन हो जाएगा। मगर सोचो, अगर तुम्हारे परिवार को, प्रोफेसर साहब को ये सारी बातें पता चलेगी तो उनका क्या हाल होगा? आजा भाई, बाहर आजा, आजा। और कहाँ जा रही सवारी? भाई साहब, चौक तक जा रही थी। चौक तक? अगर दिखा गाड़ी के? भाई इसकी पीयूसी तो फायर हो गई। कैसे होगा? भाई साहब, सवारी है साथ में, देर हो रही है, जाने दो ना। देरी हो रही है? जल्दी भी हो रही होगी। मोहसिन, ऐसा करो कि सवारी को दूसरी गाड़ी दिला दो। और भाई साहब, आप हमारे साथ चलिए, ले चलो ना। अरे लेकिन साहब, क्या 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 क्या? हाँ? चल। आप ऐसा क्या किया मेरे भाई ने, आपने इसे जेल में बंद कर दिया? बदतमीजी की मेरे साथ, बहस की, और अगर कानून की बात करूं तो उसकी गाड़ी के पेपर भी एक्सपायर हो चुके हैं। सर तो थोड़ा फाइन ले लीजिए और उसे जाने दीजिए, धंधे का टाइम हुआ जा रहा है। समाजी प्लीज,
प्लीज जाने दीजिए ना उन्हें। आप ही सोचिए, खामखा रिकॉर्ड खराब हो जाएगा। प्लीज छोड़ दीजिए प्लीज। मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस 2 टके के टैक्सी ड्राइवर के लिए, इस मवाली के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो। आज अगर इसे इस छोटे से इल्जाम के लिए छोड़ दिया तो कल जाकर कोई बड़ा कांड करेगा। नहीं सर, कुछ नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा वो, मैं गारंटी लेती हूँ ना उसकी। प्लीज प्लीज मान जाइए। तुम्हें जानता हूं, तुम्हारे परिवार को जानता हूं, उनकी इज्जत करता हूं, इसलिए छोड़ रहा हूं उसको। लेकिन याद रखना, अगर अगली बार पकड़ा तो नहीं छोड़ पाऊंगा। कानून के भी अपने कुछ दायरे होते हैं। जी शुक्रिया। चलो तुम लोग भी निकलो, मैं भी गैराज पर। और हाँ, इस बार कोई गलती नहीं। क्या हुआ अम्मी? बेहया पूछती है क्या हुआ? अरे ये करने से पहले तुम मर क्यों नहीं गई? आलिया, अपनी बेटी से कहो अंदर जाए। इसने मैं शर्मसार कर दिया, मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी। चाचा जी, अभी मैं आज आपको सब सच सच बताने ही वाली थी। चुप, मत चुप, अंदर जा, अंदर जा। मेहर अपने घर वालों को उसके और इमरान के रिश्ते के बारे में बताने ही वाली थी। वो चाहती थी कि उसके घर वाले उनके रिश्ते से अनजान ना रहे, लेकिन मेहर अपनी जुबान से उसके प्यार का खुलासा करती उससे पहले ही किसी ने उनके प्यार को तस्वीरों की शक्ल देकर उसके घर वालों के सामने रख दिया। इन तस्वीरों को इस तरह से मेहर के परिवार वालों के सामने रखने का क्या मकसद था? क्या शाकिब अपनी बहन के रिश्ते को तोड़ने के लिए ये सब कुछ कर रहा था, या फिर ये किसी और की साजिश थी? जो भी हो, चौंका देने वाली इस एक साजिश ने मेहर की मुश्किलों को अचानक से बढ़ा दिया। साकिब प्लीज जाने दो। अब्बा ने कहा ना मेहर, फोन पे तो बात कर लेने दो एक बार। बातों का वक्त खत्म। तुम्हारे कारण इस खानदान की और बदनामी नहीं होने देंगे हम, समझी? साकिब तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकते। ये मेरे अब्बा का घर है, यहाँ वही होगा जो वो चाहते हैं, समझी? साकिब मेहर के बारे में भूल जाओ इमरान। उसका रिश्ता तय हो रहा है, उससे मिलने की या फोन करने की कोशिश भी मत करना। देखो साकिब, प्यार करते हैं मेहर से और उसे निकाह करना चाहते हैं। मेहर आज खानदान की बेटी है, तुम्हारे साथ उसका कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और तुम हो कौन? 2 टके के टैक्सी ड्राइवर। औकात क्या है तुम्हारी? साकिब, हमारे सब्र का इम्तिहान मत लो, और तुम्हें पता नहीं हम क्या कर सकते। गुंडे हो, मरवाओगे हमें या फिर मेहर को उठा लोगे? जो करना है ना कर ले। अरे इमरान, क्या कर रहे हो? काबू रखो अपने। ओए, तू संभाल अपने भाई को। और हाँ, मेहर का पीछा करने की कोशिश भी की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चलो। मेहर से बात करने के लिए हम यहाँ पर। मेहर बाहर निकलो, हम तुम्हें अपने साथ लेने के लिए हैं। निकलो बाहर। तुम्हें समझ नहीं आया कि मैं क्या कह रहा था? दिखा दी ना अपनी औकात। अरे नहीं नहीं आएगी। एक मिनट चाचा, क्या हो गया? इस लड़के को देखिए, मेरी बेटी को परेशान करता रहता है हमेशा, और आज इसकी हिम्मत देखिए, घर तक चला आया। क्यों भाई, तुम्हारे प्यार का बुखार तो मलेरिया बन चुका। बेटा इसका इलाज हम करें। ले चलो इसे, चल चल चल। जी, इमरान की कोई गलती नहीं है, गलत तो मेरे साथ हो रहा है। नहीं, घर में कैद करके रख दिया है हमें। देखिए, आप तो जानते हैं ना, आप तो जानते हैं कि इमरान और मैं एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। प्लीज छोड़ दीजिए इमरान को, प्लीज जाने दीजिए उसे।
तुम्हें अपने खानदान से ज्यादा उस लड़के की पड़ी है। तुम्हें नहीं पता कि उसकी वजह से तुम्हारी कितनी बदनामी हो सकती है। प्लीज सर, देखिए जो भी है हम दोनों के बीच में, इसके लिए उसे जेल में रखने की क्या जरूरत है? कोई गुनहगार तो नहीं है ना सर? देखो मेहर, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। तुम उसे छुड़ाकर जो कर रही हो वो गलत कर रही हो। फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम ठीक कर रही हो तो ठीक है, तुम्हारी लाइफ छोड़ देता हूं उसे। मोहसिन। यस सर। छोड़ दो उसे। जी सर। हमें भागना होगा महर। नहीं इमरान, सब ठीक हो जाएगा, मुझे थोड़ा वक्त और दे दो प्लीज। महर कुछ ठीक नहीं होने वाला, जो जैसा बिल्कुल वैसे ही रहेगा। हम कह रहे हैं चलो मेरे साथ, हमारे पास पैसे हैं और इतने पैसे काफी है नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए। प्लीज समझो। इमरान, मैं भाग के अपने खानदान को बदनाम नहीं कर सकती। खानदान खानदान खानदान, किस खानदान की बात कर रही हो तुम? जो तुम्हें कैद किए हुए है, जिसने मुझे जेल भिजवा दिया और जो हमारे खिलाफ है और हमेशा रहेगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। क्या तुम मेरे लिए अपने घर वालों से लड़ सकते? इमरान प्लीज, मैं ये नहीं कर सकती। देखो, अगर तुमने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया है, तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें बोलूंगा। प्लीज। बस एक मैं ही पागल था जो अब तक ये सोचता था कि तुम मेरे साथ हो। तो ठीक है, मेरा हयात, जैसा तुम्हें ठीक लगे। हर पल प्यार के एहसास में खोए प्रेमी अक्सर अपने लिए एक ऐसी दुनिया ढूंढते हैं जहां उनकी खुशियों के बीच कोई आ ना सके। इमरान की भी यही ख्वाहिश थी। वो मेहर को लेकर कहीं दूर चला जाना चाहता था, लेकिन मेहर अपने प्यार और परिवार के बीच संतुलन चाहती थी। उसे प्यार के लिए अपने परिवार को पीठ दिखाना मंजूर नहीं था। विचारों का ये अंतर बेशक उनके बीच नोकझोंक का कारण बना, लेकिन उनका प्यार बेहद गहरा था और इसी गहरे प्यार के पीछे एक और गहरी साजिश सांस ले रही थी। प्लीज मुझे माफ कर दो, ये सब मेरी वजह से हो रहा है ना। इमरान, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, जहां कहोगे चलूंगी, प्लीज माफ कर दो। साकिब ने सिर्फ मुझ पे हाथ नहीं उठाया, उसने मेरे भाई पर भी हाथ उठाया। इनकी क्या गलती थी? मैं अब ये मामला सिर्फ तुम्हारा और मेरा नहीं रहा। साकिब ने गलती की है, उसकी सजा तो उसे जरूर मिलेगी। क्या कह रहे हो इमरान? सिर्फ कह नहीं रहा हूं, अब करेंगे। हाँ साहब, बात करवाता हूँ साहब। ये ले, साहब से बात कर। जेल से निकल गए? हाँ साहब। जेल से निकलते समय किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा। आपकी तरकीब काम आ गई। एक काम और करो। और गन? जफर, मेरा नौकर, जो फोन लेकर आया वहां पर, उसके पास काम हो जाना चाहिए। ठीक है साहब, काम हो जाएगा। अरे चाची, संभालो अपने आप को। किसने मार दिया इसे? संभालो अपने आप को मेहर। मेरे शाकिब को मार दिया। इमरान ने मेरे शाकिब को मार दिया। मेरे शाकिब को मार दिया। शाकिब, मेरे शाकिब को मार दिया। मेरे शाकिब को मार दिया। इमरान ने मेरे शाकिब को मार दिया। क्या मेहर के चाचा का इल्जाम सही था? क्या सचमुच इमरान ने ही शाकिब की जान ली थी? अपने और अपने भाई के साथ हुई ज्यादती का बदला क्या इमरान ने शाकिब की जान लेकर पूरा किया? सर, सर, हाँ, ये गन मिला है। आई शाबाश। सर, ये फोटोग्राफ भी मिले। अब बताऊं क्या हुआ है? ये देखो,
इमरान ने साकिब का खून कर दिया है। कहाँ है इमरान? साहब वो तो घर पर ही है साहब। सुबह साकिब और उसके दोस्तों ने उसे बहुत मारा साहब। बेचारा बेहाल घर पे पड़ा है, कहाँ भागेगा साहब। चला घर पे देखते, आज आज चलिए साहब। तू तो कह रहा था इमरान घर पर, अब बता कहाँ है इमरान? कहीं तू खुद तो उसके साथ नहीं मिला? मैं सच कह रहा हूँ, इमरान सुबह से घर पर ही था। फोन लगा उसका, मैं लगा के दे। जी सर। स्विच ऑफ। अगर घर लौटने की हिम्मत होती ना तो फोन स्विच ऑफ नहीं होता। मोहसिन, यस सर। सारे थानों में खबर भिजवा दो, इसकी फोटो भिजवा दो, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन, सड़कों पर चेक नाका लगवाओ। कहां जाएगा बच के? कमाल ने इमरान की तलाश में दिन रात एक कर दिया। उसने इमरान को ढूंढने में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उसे पूरा यकीन था कि शाकिब की जान इमरान ने ही ली है, लेकिन मेहर को इस बात का पूरा यकीन था कि इमरान निर्दोष है। यहाँ शाकिब को दफनाए 2 दिन हो चुके थे, लेकिन इमरान का अभी भी कोई अता पता नहीं था। आखिर कहाँ था इमरान? मैं पूछ रहा था कि क्या इमरान की बेगुनाही पे तुम्हें अब भी उतना यकीन है? हमेशा रहेगा। उसने तुम्हें फोन तक करने की भी कोशिश की? अगर की भी हो तो आपको क्यों बताऊं? एक मुजरिम की मदद करना भी जुर्म होता है यार। इमरान एक मुजरिम नहीं है। कभी कभी मुझे तुम्हारे इस यकीन पे ताज्जुब होता है। खैर आओ चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। घर पास में ही है, मैं खुद चली जाऊंगी। अब इतना तो बनता है, चलो छोड़ देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। अरे वालेकुम सलाम, आओ बैठो। नहीं चाचा, फिर कभी बैठूंगा, अभी बहुत काम है। अच्छा कमाल, इमरान की कुछ खबर मिली? तक तो कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन बहुत जल्द खबर मिल जाएगी। आज तक कोई भी मुजरिम मुझसे ज्यादा दिन तक बच नहीं पाया। खैर ये शक है कि शाकिब का खून इमरान ने नहीं किया, बल्कि उसने सुपारी दी है उसको मरवाने की। क्योंकि इमरान की गाड़ी में जो गन बरामद हुई है उसमें इमरान की उंगलियों के निशान नहीं, बल्कि किसी और की उंगलियों के निशान। चश्मदीद गवाहों से बात की तो पता चला कि कुछ 4 लोग थे एक गाड़ी में। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी, इतनी फटाफट हुआ कि किसी की भी शक्ल पहचान पाना बहुत मुश्किल था। खैर चाचा, जो सबसे खास और सबसे अहम बात यह कि उनको इस बात का इल्म बहुत अच्छे से था कि उस समय साकिब घर में अकेला था। हो सकता है कि उन्होंने घर पर नजर रखी हो, या ये भी हो सकता है कि घर का कोई आदमी उनसे मिला हुआ जो उनको इस बात की खबर दे रहा था कि साकिब उस घर में अकेला है और आप सब लोग घर से बाहर हैं। खैर अभी मैं चलता हूं, और कुछ भी अगर नया पता चला तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। बता बता बता, साकिब को किसने मारा? कितनी बार कहूं कि मैंने कुछ नहीं किया। अभी भी सच सच बता दे, वरना इस लॉकअप में सड़ा सड़ा के मारूंगा। सर मान जा बीबी। अपने भाई के कातिल की रिहाई की उम्मीद लेकर आई हो? वो अपना जुर्म कबूल कर चुका है। नहीं, ये हो ही नहीं सकता। ऐसा ही है। मैं इमरान के मुंह से सुनना चाहती हूँ। तुम्हें मुझे लगता है ना कि मैंने साकिब का कत्ल किया है। तुम भागे क्यों इमरान? मैं भागा नहीं था, मुझे वहां से अगवा कर लिया गया था। उस रात वहां से तुम्हारे जाने के बाद मैं सिर्फ तुमसे मिलना चाहता था और तुम्हें लेके वहां से भागना चाहता था, लेकिन कौन आता है ना, मेहर के पीछे छोड़ दे। चलो मुझे। उस रात के बाद जब मेरी आंखें खुली तो 4 दिन बीत चुके और मुझे पता चला यहां पर कि मैंने साकिब का कत्ल कर दिया है। मेरी बात का कौन यकीन करेगा? इमरान,
क्या तुम्हें वो जगह याद है जहाँ तुम्हारी आंख खुली थी? जिस इमरान पर मेहर के भाई के कत्ल का आरोप था, उसने एक अलग ही कहानी बयां की। उसके हिसाब से वारदात की रात उसे अगवा कर लिया गया और फिर 4 दिन तक नजरबंद रहने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ सवाल ये था कि क्या इमरान सच कह रहा था या फिर वो अपने गुनाह पर पर्दा डालने में लगा था। उलझन बड़ी थी, पर मेहर को इमरान पर पूरा भरोसा था, लिहाजा वो इमरान के बड़े भाई के साथ मिलकर सच की तहकीकात में जुट गई। सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? आपके यहाँ रूम लेने के लिए क्या करना होगा? मतलब कि आपके यहाँ कुछ लिखा पढ़ा, कमरा लेने से पहले कोई साइन? देखिए, आपको आपका आईडी कार्ड दिखाना होगा और रजिस्टर भी भरना पड़ेगा। अच्छा, मैं आपका रजिस्टर देख सकता हूँ? नहीं नहीं, मैं ये हरगिज नहीं कर सकता। और क्या अब? तुम दोनों तो बड़े जासूस निकले। कहानी अच्छी है लेकिन फिल्मी है। भला इमरान को कौन अगवा करेगा? आप एक बार इन लोगों से पूछताछ करवा के तो देखिए, क्या पता इनमें से कोई हो जिसने इमरान को अगवा करके साकिब की मौत करवाई हो। पता नहीं, शायद साकिब का कोई दुश्मन जो चाहता हो कि उसकी मौत का इल्जाम पूरा इमरान पे आ जाए। मुझे नहीं पता कि तुम कौन सी दुनिया में जी रही हो। मैं क्या मुश्किल है ना इस बात को मान लेना, इस बात को समझ लेना कि इमरान ही साकिब का कातिल है। तुम ही तो कह रही थी इमरान को किसी गाड़ी में अगवा किया गया है। गवाहों के हिसाब से वही गाड़ी जिसमें कातिल भागे थे। हाँ, पर आप कहानी का एक ही पहलू देख रहे हैं ना सर। अब ये भी तो सोचिए कि एक ही गाड़ी का दोनों कहानियों से ताल्लुक क्यों है। वही गाड़ी जिसमें इमरान अगवा हुआ था, उसी में कातिल भागे। क्यों? मतलब इमरान उसी गाड़ी में था जिस गाड़ी में साकिब का खून हुआ था। मतलब इमरान उन लोगों से मिला हुआ था। मतलब इमरान ही है जिसने सुपारी दी थी उसको मारने की। मतलब अपना दिमाग मत लड़ाओ, ये काम हमको ही करने दो। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, अगर साकिब का भी कोई दुश्मन था तो इस सब से इमरान का क्या ताल्लुक है? मतलब इस सब का इल्जाम इमरान पे लगा के किसी का क्या फायदा होने वाला है? तुम सही कह रहे हो। मुझे लगता है हमें भी कुछ गवाहों से बात करनी चाहिए, नहीं? शायद जो पुलिस को नहीं दिख रहा हमें दिख जाए। चाचा, उस रात जब खून हुआ आपने कुछ देखा था क्या? नहीं बेटा, 9 बजे तक दुकान खोला है था, हमको कुछ मालूम नहीं। अरे हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। देखा जाए तो चाचा चाची अम्मी उस रात करीबन 6 बजे निकले थे और मैं तकरीबन 6:30 बजे शाम को। वैसे साकिब ना ट्यूशन से 8 बजे तक आ जाता था और दुकानें सारी 9 बजे बंद होती हैं। जब चाचा जी घर आए थे रात को 10 बजे, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। यानी कि साकिब की मौत हुई है रात के 9 और 10 बजे के बीच में। मैं 9 बजे तक गैराज से आ चुका और तुम्हारा घर गैराज से 30 मिनट की दूरी पर। इसका मतलब है कि पहले इमरान को अगवा किया गया और फिर साकिब की मौत। गाड़ी की आवाज तो सुनी थी। वैसे इस कॉलोनी में गाड़ियां कहाँ हैं? अपने इस मोहल्ले में ना रात के 9 बजे लाइट ऑफ हो जाती है, तो मुझे नहीं लगता कि किसी ने कुछ भी देखा होगा। जी शुक्रिया। अकरम, आप तो शहर के सब गैराज वालों को जानते होंगे ना? अगर किसी तरह ये पता चल जाए कि आखिर वो गाड़ी किसकी थी, तो शायद हम असली कातिल तक पहुंच सकते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके इंस्पेक्टर कमाल से बात करती हूँ। आप देखिए अगर आपको कोई गवाह मिलता है तो। ठीक है, चलो। हमने गवाहों को ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर हमें तो कोई ऐसा नहीं मिला जिसने उन चारों को आते जाते देखा। सारी दुकानें भी बंद। तो आपको कैसे उन चश्मदीद गवाहों ने ऐसा बयान दे दिया? सरकार ने हमें वर्दी दी और इस वर्दी ने हमें यह हक दिया है कि कानून की रक्षा के लिए हम किसी से भी कुछ भी पूछ सकते हैं, और वो बिना किसी डर के हमें भरोसे के साथ और विश्वास के साथ अपनी सारी बातें बताता है। देखिए, मैं आपके तरीकों पे बिल्कुल उंगली नहीं उठा रही हूँ,
मुझे बस ऐसा लगता है कि आपके पास जो भी सबूत है वो इमरान को दोषी करार देने के लिए काफी नहीं है। इमरान के खिलाफ जो सबूत है वो उसे उम्र कैद दिलाने के लिए काफी है। बाकी बचे उसके दोस्त, वो भी बहुत जल्द पकड़ लिए जाएंगे। यार अभी तो कुछ पता नहीं चला उन चारों मुजरिमों का। लेकिन उस रात ड्यूटी पे कौन था? मेरी ड्यूटी तो 6 बजे खत्म हो जाती है। वो जो चारों मुजरिम फरार हुए ना, उन पे डकैती और मर्डर का केस चलने वाला था। हेलो। मैर, तुम्हें यकीन नहीं होगा, मुझे उस गाड़ी के मालिक के बारे में पता चल गया। क्या? 7 दिन पहले आपकी गाड़ी चोरी हुई, वही मॉडल जिसमें कातिल भागे थे। इमरान ने ही गाड़ी चुराई थी शाकिब के कातिलों की मदद करने के लिए। 10 बजे मेरे चाचा घर पहुंचे, तब जाके उन्हें पता चला कि साकिब की मौत हो गई। उसकी कुछ 10 मिनट बाद जब मैं घर पहुंची तो आप पहले से वहां पहुंच चुके थे। अगर चाचा ने आपको ठीक 10 बजे भी कॉल किया होता ना, तब भी आपको वहां पहुंचने में आधा घंटा लग जाता। पुलिस वाला हूं मैं, राउंड पर था वहां। उस गाड़ी को सही वक्त पे रोकने की जगह आपने इमरान के गैराज पे छापा मारा। क्योंकि मुझे यकीन था शाकिब का कातिल इमरान है, कोई और नहीं। इंस्पेक्टर कमाल, इतना यकीन तो बस उन्हीं लोगों को होता है ना जिन्हें पहले से खबर हो कि क्या, कब और कैसे होने वाला है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो? मैं तो सिर्फ आपसे सवाल पूछ रही हूँ। उसी शाम आपके जेल से 4 कैदी भागे थे ना, शाम के 6 बजे, और तब भी उन्हें ढूंढने की बजाय आप राउंड्स पे निकल गए। अब तुम मुझे मेरी ड्यूटी सिखाओगे? मैं तो बस इतनी सी बात जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी साकिब के साथ क्या दुश्मनी थी। तुम तो बहुत समझदार हो, तुमको इतनी बात समझ में नहीं आई कि मेरी दुश्मनी साकिब से नहीं, इमरान से है। क्या? इमरान से प्यार करते थे ना, इमरान से। उस इमरान के साथ एक पल भी तुम्हें नहीं देख सकता था। वो इमरान तो तुम्हारे लायक कभी था ही नहीं। तुम्हारे लायक मैं था। तुम्हारी इच्छाओं को जो पूरा कर सके, तुम्हारी खुशियों को जो पूरा कर सके, तुम्हारी जरूरतों को जो पूरा कर सके, वो मैं था। तो तुमने मुझे पाने के लिए ये खेल रचा? हाँ मेहर, जब से मैंने तुम्हें देखा है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सिर्फ तुम्हें ही चाहा है। और अब तो तुमको पता भी चल गया, तुम इमरान को भूल जाओ। कभी नहीं। चलो ठीक है, तुम्हारी मुश्किल आसान कर देता हूं। छोड़ देता हूं तुम्हारे इमरान को। हाँ क्या? हाँ, छोड़ दूंगा। अगर तुम्हें इमरान के साथ पूरी जिंदगी बितानी है तो मेरे साथ कुछ रातें बितानी है। तुम्हारे जैसा घटिया आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम जैसे लोग इस वर्दी को मैला करते हैं। तुम्हारी ये घटिया गंदी तरकीबें ना मुझे नहीं रोक पाएंगी कमाल। मैं इमरान की बेगुनाही साबित करके रहूंगी, समझ गए तुम? कैसे करोगे? हर सबूत इमरान के खिलाफ है, वो सबूत जो खुद मैंने बनाए हैं, मैंने गढ़े हैं। ये आदमी। सुनो भैया, बाकी की कहानी मैडम को तुम सुना दो। हम कहाँ कह रहे हैं कि हमें ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। हाँ बस बात करवाता हूँ साहब। ले साहब से बात कर। जेल से निकल गए? हाँ साहब। एक काम और करो। हाँ हो जाएगा। 9:30 बजे काम हो जाना चाहिए। ठीक है साहब।
साहब छुट्टी चाहिए थी, गांव जाना है। जाओ। बेहतर ये है कि सब कुछ भूल कर मेरे साथ एक नई जिंदगी बिताने के बारे में सोचो, वरना तुम जानती हो तुम्हें पाने के मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं। कानून की रक्षा करने वाला ही जब कानून का भक्षक बन जाए तो आम आदमी की उन उम्मीदों का क्या होगा जो उसने खाकी से लगा रखी है। अब मेहर के सामने भी खाकी को खाक करने वाले कमाल का असली चेहरा बेनकाब हो चुका था। कमाल ही वो शख्स था जिसने मेहर से उसका भाई छीन लिया और इमरान को भी उससे जुदा कर दिया था। ऐसे में मेहर कैसे चुप बैठ सकती थी? इसलिए उसने कमाल के खिलाफ, या फिर यूं कहें कि वर्दी के मान को मिट्टी में मिला देने वाले उस शख्स के खिलाफ जंग छेड़ दी। इंस्पेक्टर कमाल खान इस फोर्स के काबिल ऑफिसरों में से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसकी इज्जत और उसकी वर्दी को मैं अपनी सोच पर हावी होने दूंगा। आप लोगों ने जो भी कहा मैं उसकी तह तक जाऊंगा और सच्चाई सामने लाऊंगा। कानून की वर्दी पहनने वाले हर उस शख्स को जो ताकत दी गई है, जो अधिकार दिए गए हैं, वो अपराधियों पर लगाम कसने के लिए है, ना कि किसी आम आदमी की जिंदगी को जहमत बनाने के लिए। खाकी इंसाफ की उम्मीद का रंग है, खाकी सुरक्षा के एहसास का रंग है, खाकी उस भरोसे का रंग है जिससे कानून का राज जुड़ा हुआ है। लेकिन अफसोस कि कमाल जैसे कुछ वर्दीधारी खाकी वर्दी की इस अहमियत को नहीं समझ पाते और अपनी हरकतों से वर्दी को दागदार कर जाते हैं। मेहर को पाने के जुनून में कमाल ने न सिर्फ अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, बल्कि कानून को गुमराह करने के चक्कर में उसने एक शातिर अपराधी की तरह एक एक चाल चली। सर डीजीपी साहब का फोन आया। डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बैठी तुम्हारे ऊपर। यू आर सस्पेंडेड। पुलिस के खेमे में कमाल जैसे सिपाहियों का होना सचमुच निराशाजनक है, लेकिन यह पुलिस की असल तस्वीर नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट में दिन रात अपने फर्ज को पूरी ईमानदारी से अदा करने वाले पुलिस अधिकारियों की कोई कमी नहीं, और यही वजह है कि इस केस में भी कमाल को उसके किए की सजा मिली। कमाल पे आईपीसी की धारा 120B और 108 के अलावा 119, 219, 220 और 128 के तहत कानूनी कार्यवाही की गई। उसने न सिर्फ शाकिब की मौत का षड्यंत्र रचा था, बल्कि एक पुलिस अफसर होने के बाद भी जेल से कैदियों को भागने में उनकी मदद की थी। लेकिन आखिरकार वो कानून की गिरफ्त से बच नहीं पाया। अब मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे जुर्म से जंग की ऐसी ही बेमिसाल कहानी के साथ। तब तक के लिए सावधान इंडिया, यूपी फाइट्स बैक। जुर्म से जंग जारी है, अब यूपी की बारी है। तो सावधान।